मैं प्रेम जी आपसे शुरुआत करती हूं कि क्या संजय सिंह की खबर एक संजीवनी लेकर आई है आम आदमी पार्टी के लिए? हाँ, कई मायनों में संजीवनी है। एक तो कोर्ट ने कहा है कि ये राजनीतिक गतिविधि कर सकते हैं, तो ये बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव चले गए जेल में, तो बाहर में बड़े नेताओं में अगर कोई है तो जाहिर बात है कि सौरभ भारद्वाज या आतिशी जी से थोड़ा अपर लेवल पर राज्यसभा सदस्य हैं, अच्छे वक्ता हैं, तो उस हिसाब से ये पार्टी और पूरे पार्टी को बिखरने से भी बचा सकते हैं नेतृत्व के अभाव में। तो इस तरीके से मॉरल बूस्टअप होगा आम आदमी पार्टी का, और ये भी पॉलिटिकल जो नैरेटिव है वो भी बनेगा कि देखो हम छूटने लगे हैं। ये लोग कहते थे कि छूटते क्यों नहीं है जेल से, लेकिन हम छूट रहे हैं, और ईडी में अब दम भी नहीं बचा कि वो जमानत का विरोध करे। देखो ईडी सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब उसके पास तथ्य नहीं है। यानी आर्गुमेंट के साथ में एक विरोध की बात रखने का एक वक्त जो है मिला है आम आदमी पार्टी के लिए। तो मतलब अब ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, कम से कम ये जमानत या ये खबर ये बताती है? नहीं, आप ऐसा थोड़े है कि 6 महीना तक जेल में रख लीजिए तो छूट गए तो द्वेष नहीं है। हाँ। अरे द्वेष था तब तो 6 महीने तक बेकसूर होकर के भी जेल में रहे। भाई बेकसूर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ईडी ने विरोध ही नहीं किया जमानत का। हाँ। और ये आज तक जो भी है कहीं कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। वो 2 करोड़ रुपए लेने की बात कर रहे थे, 1 रुपया भी निकाल देते। तो इन सब कारणों से जो परसेप्शन है, ये नहीं कि अब कोर्ट अंतिम रूप से साबित करेगा तभी काले जी मानेंगे, ममता काले जी, उससे पहले बोलेंगे कि वो बरी वो है दोषी। वैसे ईडी ने विरोध क्यों नहीं किया ममता जी? देखिए अगर ये पॉइंट तो है कि ईडी ने विरोध क्यों नहीं किया। सही कह रहे हैं प्रेम जी। धन्यवाद हिमानी जी। अब वही मेरे को समझ में नहीं आता है कि ईडी विरोध करे तो इनके मतलब आम आदमी पार्टी वालों के, प्रेम भाई के नहीं, पानी गले से नीचे नहीं उतरते। हाँ। और ना करे तो भी नहीं उतरता। अब देखिए 2-3 चीजें हैं। आज संजय सिंह जी को ईडी ने बेल दे दी तो चलिए अच्छी बात है, वो लोग खुश रहे। लेकिन इसीलिए बेल मिली है क्योंकि ईडी ने उसका विरोध नहीं किया। ईडी ने बोला कि अब हमें इनको डिटेन करने की आवश्यकता नहीं है, इनको बेल दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो अभी प्रेम जी कह रहे हैं कि बड़ा बूस्टअप मिलेगा ये बोल करके कि निर्दोष हैं और इन्होंने कुछ गलती नहीं करी, नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, जज साहब ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि हम इस केस की मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, हम केस की मेरिट पर बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोर्ट ने कहीं पर ये नहीं कहा कि संजय सिंह निर्दोष है या संजय सिंह ने कोई गलती नहीं करी है या ये शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए जमानत मिल गई क्योंकि ईडी ने उसका विरोध नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से हिमानी जी, जैसे शरद रेड्डी को जब बेल दी जा रही थी तो उसका ईडी ने विरोध नहीं किया। अब जब शरद रेड्डी को बेल मिल गई तो मतलब इनको परेशानी हो रही थी। सरकारी गवाह तो नहीं बनने जा रहे हैं, ऐसी भी चर्चा चल रही है। ऐसी भी चर्चा चल रही है, सरकारी गवाह तो नहीं बनने जा रहे हैं। चलता है कि हो सकता है, बड़ा वैलिड पॉइंट है। अगर आगे पता चलता है कि संजय सिंह भी इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहे होते या दे रहे होंगे तब तो बात उठेगी। ऐसा तो नहीं है ममता जी कि वो प्रश्न दब जाए। इसीलिए शायद ईडी ने भी विरोध नहीं किया। नहीं, ईडी ने विरोध नहीं किया क्योंकि ईडी ने विरोध अभी नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला। ये बड़ी बात है ना। जो प्रोपेगेंडा आतिशी और सौरभ सुबह से फैला रहे हैं कि सत्यमेव जयते, देखो ये तो तथाकथित शराब घोटाला है। तो ये भी कह रहे हैं कि अब बीजेपी को जवाब मिलेगा। मैं आ रही हूँ प्रत्युष जी। जवाब वही तो मैं कह रही हूँ कि जवाब की बात ही क्या है। कहीं पर ये नहीं बोला गया है पूरे जजमेंट के अंदर, मैंने पढ़ा है उसको कि भैया ये निर्दोष है या ये शराब घोटाला नहीं कह रहे हैं। प्रेम जी एक अपडेट दे रहे हैं कि आज ही दिल्ली की ही अदालत ने ईडी को इस बात के लिए लताड़ लगाई है कि आप केस जो हाथ में लेते हैं देखिए कि वो केस को आप परसू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपका ये क्वालिटी को लेकर के ईडी को लताड़ है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को, वो हेमंत सोरेन में प्रेम प्रकाश नाम का अभियुक्त है, उसको सुनवाई करते हुए कहा था कि आप लोग केवल कॉम्प्लीमेंट्री चार्जशीट डालते रहते हैं ताकि जेल से बाहर न निकले। ईडी बहुत बड़े सवालों के घेरे में है, स्वयं अदालत की नजर में, मेरी नजर में, जनता की नजर में तो है ही। ठीक है। लेकिन सरिता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरिता जी, आज कुछ राहत की सांस आप लोग ले रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि आज संजय सिंह के रूप में, संजय सिंह की जमानत के रूप में एक संजीवनी आप लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, आज मंगलवार का दिन है,
बजरंग बली के आशीर्वाद से आज सच्चाई की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। और आज पूरे देश के सामने ईडी का पर्दाफाश हो गया है। आज पूरे देश के सामने जो पिछले 2 सालों से ईडी एक मनगढ़ंत कहानी बता रही थी, केवल बयानबाजी पे गिरफ्तारियां की जा रही थी, कोई मनी ट्रेल भाजपा, कोई मनी ट्रेल ईडी साबित नहीं कर पा रही थी। आज कोर्ट में ईडी ने ये एडमिट कर दिया है। आज भी कोर्ट ने ये पूछा, माननीय न्यायालय ने पूछा कि कैन यू मनी ट्रेल, तो साफ तौर पे ईडी ने बोला कि नो वी कांट, तो यू गिव देम, तो फिर कोर्ट ने हमें बेल दे दिया। तो आज एक तरह से कहा जा सकता है। एक तो सरिता जी आपका ऑडियो चला गया है, सरिता जी का ऑडियो चला गया है, लेकिन प्रत्युष कांत जी से मैं यहाँ पर जरा रिएक्शन ले लेती हूँ, अगर कुछ भी आप थोड़ा बहुत भी सरिता जी की बात को यहाँ पर सुन पाए हो तो। प्रत्युष जी। पहले मैं आपको व्यूअर्स को क्लियर कर दूं। सरिता जी क्या बताएंगी? प्रत्युष जी आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा है। नहीं बदलता है। कौन सा? जी मेरा भी ऑडियो नहीं आ रहा सही। सर मैं एक बार, आपको ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है, मैं लौटूंगी जरा, ममता जी का यहाँ पर मैं रुक कर लेती हूँ, फिर मैं लौटूंगी। आपके ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के ऑडियो में इशू आ रहा है। ममता जी। जी देखिए, सबसे पहले मैं जो बहन हमारी सरिता बोल रही थी उनको ये लाइव लॉ का एक जो ट्वीट है वो दिखा देती हूं, जिसमें लिखा है, ब्रेकिंग, ईडी टेल्स सुप्रीम कोर्ट दैट इट हैज नो ऑब्जेक्शन टू ग्रांटिंग बेल टू आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह इन दिल्ली लिकर पॉलिसी केस। ये आप ध्यान से सुन लीजिए कि ईडी ने क्या बोला और किस बेसिस और किस आधार पर संजय सिंह को आज बेल मिली है। पहली बात। दूसरी बात, सत्यमेव जयते की आप लोग बात कर रहे हैं, जैसा मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूं, कहीं पर यह नहीं बोला गया कि वो निर्दोष है या शराब घोटाला नहीं हुआ है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं एक और यहां पर जोड़ देना चाहती हूं कि आदरणीय कोर्ट ने यह भी साफ बोल दिया संजय सिंह को बेल देते हुए कि भाई संजय सिंह को आज हम बेल दे रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर एक को बेल मिल जाएगी। ये बात ठीक है, बेल मिल जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। इसका अर्थ यह नहीं है। तो भाई ये तथ्य फैक्ट्स इनको क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मतलब इनका ये सेलेक्टिव हियरिंग, सेलेक्टिव मेमोरी वाला जो केस है, ये बड़ा अजीबोगरीब मुझे लगता है। मुझे लगता है कि जब भी ये अपने घोटाले की बात करते हैं, ये वो आमिर खान प्रेम जी कुछ रिएक्ट करना नहीं, उसके शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस केस बन जाते हैं। प्रेम जी, लेकिन ये अपने फायदे की बात बोलते, बाकी एक बार प्रेम जी को इम्पोर्टेंट है बोलना कि देखिए पीएमएलए में जब तक कि ईडी एग्री न करे बेल मिलता ही नहीं है, क्योंकि प्रूव करना होता है, ओनस उनका होता है जो एक्यूज्ड है। इसीलिए किसी को भी अगर अभियुक्त बना लेती है ईडी, तो वो जेल में तब तक रहेंगे जब तक कि ईडी उसको वापस नहीं लेगा, ये मामला या इनोसेंट ना हो। अच्छा, लेकिन प्रेम जी ये बात भी ठीक है कि कोर्ट ने ये कहा है कि अगर संजय सिंह को बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है, तो ये कहीं नहीं है कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया उनको जमानत मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। ये कहना अदालत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि पीएमएलए में ये प्रावधान है ना कि ये नहीं मिलना है बेल। अगर अदालत एक नहीं टिप्पणी करेगी तब तो सब लोग बोलेंगे जैसे उनको मिली है हमें भी मिले। तो ईडी का जो है ना कि हम बेल का विरोध नहीं करते, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शरद रेड्डी का मामला हो चाहे संजय सिंह का मामला हो। तो ये प्रश्न बना रहेगा, भाई क्या हुआ, क्यों 6 महीने तक आपने क्या किया कि आज आप बोल रहे हैं कि जाइए जमानत हम विरोध नहीं करते। सवाल